एंड वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। कैसी चल रही है आप सभी की क्लैट की प्रिपरेशन? आई होप अब तो रिवीजन का टाइम आ गया है और जोरों शोरों से आपकी प्रिपरेशन शुरू हो गई। मॉक दे रहे हो या नहीं दे रहे हो तो मॉक देना शुरू कर दो। मॉक्स के स्कोर्स क्या है, मॉक्स के स्कोर्स कैसे इंप्रूव करने हैं, अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। बट एक चीज है जो कि हम बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस आउट कर जाते हैं। क्या है वो है कि माइनर छोटे छोटे लॉज को प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं, और प्रिपेयर करना चाहिए तो कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। ऐसा ही एक माइनर छोटा लॉ है जो हम सभी ने कभी भी ग्रेजुएशन में तो नहीं पढ़ा है, राइट? तो उसको कैसे प्रिपेयर किया जाए? यस, मैं बात कर रही हूँ सेबी एक्ट यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट की, जो हम ग्रेजुएशन में कभी नहीं पढ़ते हैं। सिक्योरिटी मार्केट हमें काफी हद तक नया भी लगता है। तो सेबी एक्ट किस तरीके से पढ़ा जाए, पढ़ा भी जाए तो क्यों पढ़ा जाए, कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये क्लैट पीजी के एग्जामिनेशन में, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहना, ठीक है? चलो स्टार्ट करें। तो ये देखो, सबसे पहले तो फ्लैट पीजी के लिए सेबी एक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? लेटली कुछ सालों से देखा जा रहा है बहुत सारे नेशनल लॉ स्कूल कॉर्पोरेट लॉज में, सिक्योरिटी लॉज में स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं। तो फ्लैट पीजी के लिए ये लॉ, ये लेजिस्लेशन काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। ये लेजिस्लेशन सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करता है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है, इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करता है। कई बार इसे कंपनी लॉ से रिलेट करके या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस ज्यादातर या तो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे होते हैं, कई बार सेबी एक्ट की या सिक्योरिटी मार्केट की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर आपसे कोई सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई इनसाइडर ट्रेडिंग जो बहुत बड़ी चीज है उस पे कोई क्वेश्चन हो जाएगा। और इस साल तो अडानी, थैंक्स टू अडानी, सिक्योरिटी मार्केट में सेबी काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा है, तो कोई उससे रिलेटेड सेक्शन आ सकता है। एक कई बार एक पैसेज देके आपसे कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे, सेबी की पावर्स आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे इन तरीकों के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। तो इस वजह से सेबी एक्ट को इग्नोर करना इज नॉट अ गुड एडवाइस। और स्पेसिफिकली सिर्फ एक दिन में आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, यस एक दिन में प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसे स्किप भी क्यों करें, राइट? देख लेते हैं कुछ पिछले सालों में सेबी से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं 2024 की बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चंस आपके सेबी एक्ट से पूछे गए, एप्लीकेशन बेस्ड थे, केस पैसेज बेस्ड थे। यहाँ पे सेबी की पावर एंड इनसाइडर ट्रेडिंग पे क्वेश्चंस आए थे। 2023 की बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे कंसेप्चुअल बेस्ड था, कहीं डेफिनेशन सेबी के रोल पे क्वेश्चन पूछा गया था, सेबी के जो रेगुलेटरी फंक्शन है उस पे। 2022 की बात की जाए तो 3 से 4 क्वेश्चंस यहाँ पर आए थे, राइट? मिक्स्ड क्वेश्चंस थे यहाँ पे, बाकी सारे लॉज से रिलेट करके पूछे गए थे। पावर बेस्ड और डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे थे, सेबी के रजिस्ट्रेशन के बारे में, पेनल्टी के बारे में। 2021 में वहीं 2 क्वेश्चंस यहाँ पे आए थे, सेक्शन बेस्ड थे ये क्वेश्चन, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 से। वहीं 2020 की अगर बात की जाए तो स्टैटिक यानी कि सेबी का जो ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। सेबी से यूजुअली डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, राइट? किसी केस लॉ पे बेस्ड या उसको किसी और लॉ से रिलेट करके सेबी से क्वेश्चन पूछा जाता है। बट आप 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे सेबी से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर पिछले साल के एग्जाम्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऑब्जर्व किया जाए तो यहाँ पे सेबी से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैवी नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा उसमें इंटरप्रिटेशन या एप्लीकेशन नहीं होती है, बहुत ही कंसेप्चुअल बेस्ड इजी क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कंसेप्ट्स का आइडिया है तो आप पैसेज पढ़ के आराम से यहाँ पे सेबी से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो। आपके केस से रिलेटेड कोई एक केस है, उसमें अगर सेबी इन्वॉल्व है तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि सेबी के बारे में पूछ लिया जाए, या फिर कोई 1 2 डायरेक्ट कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, राइट? तो यहाँ पे अभी अगर आपको सेबी को प्रिपेयर करना है तो आपको एक स्ट्रैटेजी का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल फॉलो करना है, विच इज पावर फंक्शन रेमेडी। यस, यानी कि पावर, सेबी की पावर्स क्या है, सेबी के फंक्शंस क्या है, सेबी किन किन एरियाज में रेमेडी और क्या रेमेडी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब ये पता कर रहे हैं तो मैं आपसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस
और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करूंगी, जिससे आपको सेबी को प्रिपेयर करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं यहाँ पे, तो सेबी टोटल 7 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। जिसका फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पे, वो उसके टाइटल एंड कमेंसमेंट की बात करता है सेक्शन 1 से सेक्शन 2 में। जो इसका चैप्टर 2 है, वो सेबी के एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है। सेबी का बोर्ड किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होता है, बोर्ड में कौन कौन मेंबर्स होते हैं, सेबी की क्या पावर्स हैं, मेंबर्स को कैसे रिमूव किया जा सकता है, मीटिंग्स कैसे होती है, बोर्ड मेंबर्स की क्या पावर है। चैप्टर 3 वही बात करता है कि सेबी जो 1988 में आया था, उसी को हमने 1992 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। चैप्टर 4 बात करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस, सेबी के पावर एंड सॉरी, सेबी के पावर एंड फंक्शंस के बारे में। ये सबसे कोर पार्ट है पूरे के पूरे एक्ट का, और आपके क्लैट पीजी के लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। चैप्टर 5 बात करता है जो इंटरमीडियरीज है यहाँ पे, जैसे स्टॉक ब्रोकर्स, रजिस्टर्ड एजेंट्स, उनके रजिस्ट्रेशन के बारे में, पेनल्टीज के बारे में एंड एजुडिकेशन के बारे में। चैप्टर 7 यहाँ पे सेबी के फाइनेंस, अकाउंट्स और ऑडिट की बात करता है। चैप्टर 6A एंड 6B यहाँ पे पेनल्टीज और सैट यानी कि सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बात करता है। और चैप्टर 7 इज अ मिसलेनियस चैप्टर। बट क्या ये आपको पूरा का पूरा एक्ट पढ़ना है? क्या ये आपको सातों के सातों चैप्टर पढ़ने हैं? नहीं, राइट, ये सातों के सातों चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। आपको यहाँ पे कुछ की इंपॉर्टेंट एरियाज पढ़ने हैं। बट इंपॉर्टेंट एरियाज बताने से पहले एक सवाल है जो मुझे आप लोगों से पूछना है, मॉक दे रहे हो या नहीं? मॉक की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? राइट, मॉक एनालिसिस करते हो या नहीं? अगर मॉक नहीं दे रहे हो, मॉक देना चाहते हो, केस लॉस कैसे प्रिपेयर कर रहे हो? अगर केस लॉस पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए आई हैव वन गुड सॉल्यूशन फॉर यू गाइस। क्या है वो सॉल्यूशन? वो सॉल्यूशन है टॉप रैंकर्स। यस, हम आपके लिए बहुत सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे लेकर आए हैं। स्पेसिफिकली इफ यू आर फाइटिंग विद केस लॉज, देन वी हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। अगर केस लॉ में दिक्कत आ रही है, केस लॉ पढ़ना है ना, तो फटाफट आओ, ज्वाइन लीगल एड्स आफ्टर कॉलेज एंड गेट द बेस्ट फॉर योर केस लॉस, राइट। अब उससे अच्छी एक गुड न्यूज बताऊं क्या है? ये है, यस, तुम इस साल का क्लैट पीजी टारगेट कर रहे हो, या तुम नेक्स्ट ईयर का क्लैट पीजी टारगेट कर रहे हो, या तुम केस लॉस के लिए कोई क्लासेस टारगेट कर रहे हो, या सिर्फ मॉक्स टारगेट कर रहे हो, वी हैव एवरीथिंग फॉर यू एट लीगल एज आफ्टर कॉलेज, and with the good news of flat 10% discount. Yes, all you have to do is use this code of LEACYT and आप flat 10% discount avail कर सकते हैं हमारे सारे courses में। Yes, अब important sections देखे सेबी के, जिसका सब इंतजार कर रहे थे। यस, कुछ सेक्शंस हैं जो आपको करने ही करने चाहिए, जिन पे आप अपना फोकस नहीं लूज आउट कर सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन 3 जो सेबी को यहाँ पे स्टैब्लिश करता है। सेक्शन 11 जो सेबी के फंक्शंस की बात करता है यहाँ पे। सेक्शन 11B जो सेबी को पावर देता है कि सेबी डायरेक्शंस दे सके। सेक्शन 12 जो यहाँ पे इंटरमीडियरीज की रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। सेक्शन 15A से 15HB जो कि पेनल्टीज की बात कर रहा है, चाहे वो कोई मैनिपुलेटिव या डिसेप्टिव डिवाइस के यूज करने का हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का हो, इनसाइडर ट्रेडिंग का हो, या सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स का हो, राइट। 15T में सैट की बात की गई है, यस, यानी कि सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। एंड सेक्शन 24 जो कि ऑफेंसेस की बात करता है। ये कुछ सेक्शंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन्हें प्लीज स्किप नहीं कीजिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है जो सेबी एक्ट के अंदर आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि इन कंसेप्ट पे ज्यादातर कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेशन में सेबी का क्या रोल है, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होता है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या होता है, फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करने में सेबी का क्या रोल है, क्या होती है फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने में सेबी का क्या रोल है, किस तरीके से सेबी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है। सेबी के पास जो पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है 11C में, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार सेबी को कंपनी एक्ट या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से भी रिलेट करके क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये इस वजह से सेबी आपके लिए एक हद तक काफी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन हो जाता है, जिसे आप यहाँ पर स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करूँ तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आई हूँ। जैसे क्लैट पीजी 2022 को देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेबी अंडर सेक्शन 11 ऑफ द सेबी एक्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सीधा सीधा यहाँ पे देखो, सेबी के फंक्शन पे क्वेश्चन पूछा है। 2023 की वही बात की जाए तो सेबी कैन इशू डायरेक्शन अंडर सेक्शन 11B इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, राइट। तो सेबी जो डायरेक्शंस देता है उससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 की वही बात की जाए तो based on a case where SEBI imposed penalty for insider trading, candidates had to identify correct section and appellate remedy. यानी कि जो इंसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करने वाला करेक्ट सेक्शन और पेनल्टी आपको आइडेंटिफाई करनी थी। और आपको मैं बता दूं कि सबसे हाईएस्ट जो पेनल्टी है वो इंसाइडर ट्रेडिंग के लिए ही है। तो देखो इस तरीके से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस है ये। एक दिन दो सेबी एक्ट में इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर करो और जो क्वेश्चन सिर्फ एक से दो क्वेश्चन ही आएगा मैक्स टू मैक्स, बट आप उसको सीधा जो है आ, उसमें बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के रिस्क के अचीव कर सकते हो। तो किस तरीके से सेबी को स्टडी किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, तो डू नॉट कंसिडर एनी बुक। इतना डिटेल और डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना है, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ, और बेयर एक्ट आराम से सेबी की साइट पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। हेडिंग्स पे फोकस रखना, कीवर्ड्स पे फोकस रखना, शॉर्ट नोट्स बना लेना, हद से हद 3 से 4 पेजेस के आपके ये नोट्स बनेंगे। 10 to 5 जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उन्हें लिस्ट डाउन कर लीजिए। आपको पूरा का पूरा लेजिस्लेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके उसे केसेस या करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़िए। जैसे कि अभी अडानी का बहुत बड़ा इशू चल रहा है, राइट, उससे रिलेट करके उसे पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जरूर देखिए, किस तरह के क्वेश्चंस सेबी से पूछे गए हैं। जितना हो सके मॉक में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसे अदर लॉज के साथ जरूर लिंक करिए, जैसे कंपनी एक्ट के साथ। इनसाइडर ट्रेडिंग को कंपनी एक्ट के साथ कई बार रिलेट किया गया है, सेक्शन 195। फेमा के साथ इसे कई बार सेबी को रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस वजह से सेबी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कॉमनली जो मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स यहाँ पे करते हैं, मेमोराइज करना। सेक्शन मेमोराइज नहीं करना। अगर सिर्फ एक लेजिस्लेशन होता तो आई वुड हैव सेड समथिंग डिफरेंटली, बट जब बहुत सारे लेजिस्लेशन हो तो सेक्शन मेमोराइज करने पे ज्यादातर चीजें मिक्स हो जाती है और सब हो जाता है खिचड़ी। तो सेक्शन मेमोराइज बिल्कुल मत करिएगा। बहुत छोटा एक लॉ है, उसमें भी आपको लिमिटेड नंबर ऑफ सेक्शन करने हैं। कोशिश करिएगा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे यहाँ पर जाएं, ठीक है। जितना हो सके इसको लिंक करके पढ़िए, कंपनी एक्ट के साथ इसको लिंक करके पढ़िएगा, मत इग्नोर कीजिएगा। जो इग्नोर कर देते हैं हम, वही एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। जो रीसेंट सेबी का भी जो करंट इशू चल रहा है या कोई अमेंडमेंट आया है उसको जरूर पढ़िएगा। करंट अपडेट को बिल्कुल मत मिस करिएगा। ज्यादातर आपके क्वेश्चन केस बेस्ड या फिर पैसेज स्टाइल में आते हैं, इसी वजह से करंट इश्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो केसेस को अवॉइड करना इज नॉट अ गुड आइडिया। सेबी से रिलेटेड काफी कम केसेस हैं, जितने भी केसेस हैं प्लीज उन्हें कंसिडर करिए, राइट। These are the things which I wanted to discuss with all of you. I hope इसे पढ़ने के, इसे देखने के बाद, राइट, और थोड़े से इंपॉर्टेंट सेक्शंस जानने के बाद सेबी को किस तरीके से अप्रोच करना है उसकी एक अंडरस्टैंडिंग आप सभी को मिल गई होगी। और अगर नहीं भी मिली है तो प्लीज डू लेट मी नो, आई वुड लव टू हेल्प यू आउट, राइट। एंड नॉट जस्ट सेबी, देयर इज एनी अदर सब्जेक्ट विच यू हैव बीन फोकसिंग या डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, कि प्रिपरेशन में कोई भी डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, डू लेट अस नो एंड वी विल मेक श्योर दैट वी विल ब्रिंग आउट योर डिफिकल्टी इन दिस प्लेटफॉर्म, राइट। कोशिश करेंगे जितना सॉल्व कर सके उसको। अब इतना हम एफर्ट कर रहे हैं तो एक एफर्ट हम आपकी तरफ से भी चाहते हैं। क्या है वो एफर्ट गाइस? चैनल को सब्सक्राइब करने का एफर्ट। यस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट विद अ फ्रेंड जो प्रिपरेशन कर रहा है ताकि उसकी हेल्प हो जाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमेंट करके मुझे ये बताओ what is it that you need for your preparation, and we promise as Legal Edge after college that we will bring that on this platform to ease out your preparation, right? Until next time, तब तक के लिए bye bye. पढ़ते रहना, कोई भी डिफिकल्टी आए जरूर बताना, and I'll see you next time. Bye guys.